नमस्कार। नवरात्रि के इस सफर में आज हम 7वें पड़ाव पर हैं, 7वें दिन पर। जी हाँ। और इस दिन की जो मुख्य देवी हैं वो है माँ कालरात्रि। बिल्कुल। हमारे पास माँ कालरात्रि पर कुछ लेख और नोट्स हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के आधार पर थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, कि वो कौन है, उनका क्या महत्व है इस दिन। सही। और उनका स्वरूप इतना खास क्यों है और 7वें दिन उनसे जुड़ी क्या बातें हैं। जी। एक बात जो मुझे हमेशा से बड़ी दिलचस्प लगती है माँ कालरात्रि के बारे में कि उनका रूप काफी भयंकर बताया जाता है, उग्र। हाँ, ये सच है। लेकिन साथ ही उन्हें शुभंकरी भी कहते हैं, मतलब शुभ करने वाली। बिल्कुल। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। हाँ, लगता तो है। और यहीं से बात शुरू होती है असल में। हाँ, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है। जी, 9 दुर्गाओं में 7वें। और जैसा आपने कहा, लेखों में भी ये साफ है कि वो सबसे उग्र, सबसे प्रचंड रूप मानी जाती हैं। सबसे उग्र। हाँ, उनका नाम ही देखिए ना, कालरात्रि, काल की रात्रि। समय का वो रूप जो अंधेरा लगे या संघारक जैसा, और उनका वर्णन भी वैसा ही है। गहरा काला रंग, बिखरे हुए बाल, 3 आंखें। जी। लेकिन और ये बहुत जरूरी बात है जो इन लेखों में बार बार आती है कि भक्तों के लिए वो हमेशा शुभ फल देने वाले हैं। अच्छा। उनका जो ये डरावना रूप है वो असल में बुराई के लिए है, नकारात्मक शक्तियों के लिए, अधर्म के लिए। अपने भक्तों के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, उनके लिए वो रक्षक हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब जो बाहरी रूप है वो उनकी करुणा को नहीं छुपाता। सही कहा, वो बाहरी रूप एक तरह का कवच है शायद। तो फिर शुभंकरी क्यों, इसका क्या कारण बताया गया? हाँ, शुभंकरी का मतलब ही है शुभ करने वाली, कल्याण करने वाली। जी। नोट्स के हिसाब से ये नाम इसीलिए है क्योंकि वह अपने भक्तों को हर तरह के डर से, संकट से, नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करती हैं। हर तरह के अंधेरे से। हाँ, चाहे वो बाहर का अंधेरा हो या मन का, वो उसे दूर करती हैं। तो जो भयंकर स्वरूप है वो डर को भगाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। ये दिलचस्प है, जो सबसे डरावना दिखे वही सबसे बड़ा रक्षक। बिल्कुल, यही उनके स्वरूप की खासियत है। और उनके इस रूप का वर्णन भी है इन लेखों में, है ना। काला रंग, बिखरे बाल। हाँ, बिल्कुल, एकदम घने अंधेरे जैसा काला रंग, बाल एकदम खुले हुए, बिखरे हुए, और उनका वाहन वो भी बहुत अनोखा है। हाँ, उनका वाहन क्या है? गर्दभ, मतलब गधा। अच्छा, गधा। ये तो काफी अप्रत्याशित सा है। हाँ, और इसका भी अपना एक प्रतीकवाद है। अक्सर गधे को हठ या साधारणता से जोड़ते हैं, पर यहाँ शायद मतलब गहरा है। क्या हो सकता है? कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि ये शायद विनम्रता का प्रतीक है, या फिर जैसे सांसारिक बाधाएं होती हैं, अज्ञान होता है, उसको दृढ़ता से पार करने का। देवी उस पर बैठकर उसे नियंत्रित करती हैं। नियंत्रण। हाँ, और उनकी भुजाएं वो भी 4 बताई गई हैं, और हर हाथ में कुछ खास है। अच्छा, और उनमें शस्त्र हैं या मुद्राएं हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, उनके एक दाहिने हाथ में जो ऊपर वाला है उसमें वरदान मुद्रा है। वरदान मुद्रा मतलब आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद, इच्छा पूर्ति का संकेत। और जो नीचे वाला दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है। अभय यानी डरो मत। बिल्कुल, सुरक्षा, निर्भयता। तो ये दोनों हाथ उनके शुभंकरी रूप को दिखाते हैं। ठीक है। अब बाईं तरफ देखें तो ऊपर वाले बाएं हाथ में तलवार है, तलवार, और नीचे वाले बाएं हाथ में एक लोहे का कांटा या खड्ग जैसा कुछ। अच्छा, ये तो संघार के प्रतीक लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अज्ञान का, बुराई का, अहंकार का, इन सब का नाश करने के प्रतीक हैं। तो मतलब एक ही समय में वो रक्षा भी कर रही हैं और बुराई को खत्म भी कर रही हैं। हाँ, उनकी चारों भुजाएं उनके चरित्र के दोनों पहलू दिखाती हैं, रक्षा भी और विनाश भी, नकारात्मकता का। ये संतुलन तो कमाल का है, रक्षा और विनाश एक साथ। जी। और नवरात्रि के 7वें दिन का महत्व भी शायद इसी शक्ति से जुड़ा होगा। हाँ, निश्चित रूप से ये 7वां दिन माँ कालरात्रि का ही है, और इसे माना जाता है अंधकार पर जीत का दिन, साहस पाने का, निडर बनने का दिन। अंधकार पर जीत, ये बात थोड़ी और खोलेंगे। हाँ, यहाँ बात काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो अंधकार है ना, हाँ। ये सिर्फ रात वाला अंधेरा नहीं है। अच्छा। ये हमारे अंदर का अंधेरा भी है, हमारा डर, हमारी चिंताएं, नेगेटिव सोच, कमजोरियां। ओह, आंतरिक अंधकार। हाँ, तो इस दिन
माँ काल रात्रि का ध्यान करना या उनकी पूजा करना एक तरह से अपने इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत पाने का संकल्प लेने जैसा है। तो ये एक तरह से खुद की शक्ति को जगाने का दिन हुआ, अपनी हिम्मत बढ़ाने का। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। इन विवरणों से यही लगता है कि माँ काल रात्रि की ऊर्जा वो ताकत है जो हमें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। जीवन में जो चुनौतियां डराती हैं, जो हालात मुश्किल लगते हैं, उनसे लड़ने का जो साहस चाहिए वो माँ काल रात्रि की उपासना से मिलता है, ऐसा माना जाता है। मानसिक बल। हाँ, मानसिक बल और निडरता। इन लेखों में एक और बात है जो मुझे काफी रोचक लगी, ग्रहों से उनका संबंध। हाँ, कहा गया है कि माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ज्योतिष और धर्म के जुड़ाव को दिखाता है। कैसे? देखिए, ज्योतिष में शनि ग्रह को क्या मानते हैं? कर्मफल दाता, अनुशासन सिखाने वाला और कभी-कभी कष्ट और चुनौती लाने वाला भी। हाँ, साढ़े साथी ढैया लोग डरते भी हैं। बिल्कुल। तो अब ये जो मान्यता है कि माँ कालरात्रि शनि को कंट्रोल करती हैं, ये भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है। मतलब ये कि माँ कालरात्रि की कृपा हो तो शनि के जो बुरे प्रभाव माने जाते हैं वो शांत हो सकते हैं या उनसे लड़ने की हिम्मत मिलती है। अच्छा, तो ये एक तरह से मुश्किल ग्रहों के प्रभाव को संभालने का आध्यात्मिक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल। और इससे ये सवाल भी उठता है कि कैसे हमारी धार्मिक परंपराएं जीवन की उन चीजों से निपटने में मदद करती हैं जिन्हें हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ग्रहों का प्रभाव। सही बात है। यहाँ देवी की पूजा को शनि जैसे शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण ग्रह के असर से बचने या उसे सहने की शक्ति पाने का जरिया माना गया है। ये दिखाता है कि आस्था कैसे इंसान को बड़ी शक्तियों के सामने भी मजबूत महसूस करा सकती है। ये जानना तो कई लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है, खासकर जो ज्योतिष मानते हैं। जी हाँ। अच्छा, रंगों की भी बात हुई है? जी। 7वें दिन के लिए कौन से रंग शुभ बताए गए हैं? हाँ, जानकारी के हिसाब से नारंगी या फिर धूसर, मतलब ग्रे रंग। नारंगी या ग्रे? हाँ। लेकिन ये भी लिखा है कि रंगों में जगह के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है, जो कि भारत में स्वाभाविक भी है, इतनी विविधता है। हाँ, ये तो है। और तिथियों के बारे में भी जानकारी दी गई है अगले साल के लिए। जी हाँ, जो आने वाला साल है 2025, उसमें जो मुख्य शारदीय नवरात्रि होती है, हाँ, अश्विन महीने वाली, बिल्कुल, उसमें 7वां दिन यानी माँ कालरात्रि की पूजा का दिन पड़ेगा 28 सितंबर 2025 को। दिन होगा रविवार। 28 सितंबर रविवार। जी। ठीक है। और इसी साल मतलब 2025 में जो चैत्र नवरात्रि थी मार्च अप्रैल वाली, उसमें 7वां दिन 5 अप्रैल को था, शनिवार को। ये बस संदर्भ के लिए। अच्छा, ये जानकारी उनके लिए अच्छी है जो पहले से योजना बनाते हैं। जी ठीक है। तो हमने माँ कालरात्रि के बारे में काफी कुछ समझा। जी। अगर सार निकालें तो वे दुर्गा का 7वां रूप हैं। जी। सबसे उग्र, हाँ, दिखने में भयंकर, काला रंग, बिखरे बाल, गधे की सवारी, हाथों में हथियार। जी। लेकिन ये भयंकरता किसके लिए है? नकारात्मक शक्तियों के लिए। भक्तों के लिए तो वो शुभंकरी हैं, कल्याण करने वाली। बिल्कुल। और हमने उनकी 4 भुजाओं के मतलब को भी समझा। हाँ, वो संतुलन, विनाश और सृजन का। सही। दाहिने हाथ आशीर्वाद और अभय दे रहे हैं तो बाएं हाथ बुराई मिटा रहे हैं। और उनका वाहन गर्दभ, वो भी शायद बाधाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। हो सकता है। और ये भी समझा कि 7वां दिन सिर्फ रात के अंधेरे पर नहीं, बल्कि मन के डर और कमजोरियों पर जीत पाने का दिन है। हाँ, साहस जगाने का। और शनि ग्रह वाला कनेक्शन भी महत्वपूर्ण है। जी, वो ज्योतिष वाला पहलू। चुनौतियों से लड़ने की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। बिल्कुल। कुल मिला के माँ कालरात्रि का रूप हमें दिखाता है कि शक्ति कई तरह की हो सकती है और जो चीज ऊपर से डरावनी लगे, उसके अंदर भी गहरी सुरक्षा और कल्याण हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका स्वरूप हमें जीवन की मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत देता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा निष्कर्ष है। ये सोचने वाली बात है कि जिसे परंपरा सबसे भयंकर मानती है, सबसे उग्र, वही गहरे अंधकार और डर से मुक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। सही। शायद उनका रूप यही याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का, सबसे गहरे डर का सामना करने से ही असली हिम्मत आती है, अंदरूनी शक्ति आती है और आखिर में कल्याण होता है। और शनि ग्रह वाली बात भी इसी से जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। शनि जैसे मुश्किल ग्रह पर उनका नियंत्रण यही दिखाता है कि सबसे कठिन हालात को भी संभाला जा सकता है,
उन पर आध्यात्मिक शक्ति से जीत पाई जा सकती है या कम से कम उन्हें सहने की ताकत मिल सकती है। उनका आह्वान शायद इसी अंदरूनी शक्ति को जगाने का आह्वान है। हाँ, शायद यही। बहुत गहरा विचार है। तो ये थी माँ कालरात्रि और नवरात्रि के 7वें दिन के महत्व पर हमारी आज की चर्चा, जी, जो हमें मिले लेखों और नोट्स पर आधारित थी। उम्मीद है इस बातचीत से माँ कालरात्रि के इस जटिल और शक्तिशाली स्वरूप को समझने में कुछ मदद मिली होगी। जी बिल्कुल।